देखा कि अभी हम लोग वहाँ से उतर के आगे केदारनाथ से उतर के गौरी कुंड से सोनप्रयाग पार्ट 2 आपको केदारनाथ और से बद्रीनाथ अब हम जाते समय आपको बताएंगे कि हमको कहाँ रुकना, क्या किस तरीके से आगे की हमें यात्रा करनी है। तो सबसे पहले तो यह है कि आप जब सोनप्रयाग आ जाएं तो वहाँ पे बस स्टैंड है। रहने की भी व्यवस्था है और वहाँ पे होटल भी है, और जैसा मतलब जिसका अपना बजट है। मेरा ख्याल तो यही है कि आप जब ग्रुप में होते हैं तभी उसका फ़ायदा हम लोग को उठाने को मिलता है। पहुंच गए कहाँ? पहले तो ये टैक्सी स्टैंड है। ये देख रहे जो आप होटल, ये रुद्राक्ष होटल है जिसमें हम लोग सब रुके हुए थे। यहाँ 5 लोगों का बढ़िया सा, वो 5 नहीं कई लोगों का था, लेकिन 5 लोगों का हम लोगों ने लिया तो 500 रुपये पर आदमी का यहाँ पे किराया पड़ा। और रहने की बड़ी गजब की जगह थी, डोरमेट्री दी इन्होंने, और इसमें खाने वाने की व्यवस्था आपकी बढ़िया है। 200 रुपये प्लेट लेते हैं लोग। ये देखिए, ये डोरमेट्री है होटल के अंदर का। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बहुत गजब का, सर्दी भी नहीं लगती और बिल्कुल बढ़िया स्वच्छ एकदम। इसका किराया था 500 रुपये पर आदमी, तो हम लोग इसी में ही रुके थे और बहुत ही गजब का है। जो भी कभी कोई अगर जाए इसमें, अगर सिंगल भी जाए तो भी 500 शायद लेगा। 800 बोल रहा था, लेकिन 500 ही लेंगे। मोल भाव करो आप। इसका नाम है रुद्राक्ष होटल। हम लोग आते तो रुकने की जगह बहुत बढ़िया है। ये हम तीनों भाई यहाँ पे रुके थे। ये इस तरीके से इसमें बने हैं, केवल 500 रुपये। समझ रहे आप कि आप जब भी बाहर से आते हैं तो यहाँ पे सोनप्रयाग में आके, और ये स्टेशन कौन सा है? XYZ। हाँ, ये जो हमारे यहाँ सामने स्टेशन है, तो वहाँ से कम 10-15 मिनट की रास्ता है। यहाँ आके आपकी डॉर्मेट्री मिलेगी 500 में। हम तीनों भाई यहाँ पे देखिए कल लेटे थे बढ़िया सा। अब हम लोग निकल रहे हैं अब हम लोग निकल रहे कहाँ के लिए? बद्रीनाथ के लिए। हैं बद्रीनाथ के लिए अब हम लोग रेडी हैं, चलिए। हम लोग अब यहाँ से टैक्सी पकड़ के चल दिए कहाँ के लिए? आपके बद्रीनाथ। टैक्सी पकड़ ली सब लोगों ने, और यहाँ से मेरे ख्याल से इन्होंने 1300 रुपये लिया। 1300 रुपये पर सवारी का। 5 लोग हम थे, 4 लोग और मिल गए, तो 1300 रुपये में हम लोग यहाँ से निकल लिए और पूरा नज़ारा देखते हुए। गजब के पहाड़, बहुत ही अच्छी जगह थी। 2 मिनट इधर किनारे रोक। और ये रास्ते का नज़ारा लेते हुए कहीं, ये देखिए यहाँ पे बंदर मिल गए। तो हमने सोचा हम लोग तो सभी खाते हैं, इनका कौन है, तो हमने फिर जो हमारे पास था इनको भी खिलाया। बहुत रास्ते में लेके चलना भी चाहिए आदमी को, कि इनके कौन बैलगाड़ी चलाने वाले हैं। सबका सब में अधिकार हक होता है, और इनको देते समय भी अच्छा लग रहा था हमको। क्या कितनी दूर से बहुत ही गजब का नज़ारा देखने लायक है। ये पहाड़ों से जो झरने कटते हैं, कि हम लोग किस दुनिया में आ गए। बहुत ही प्रकृति से मिले जुले रहे। ये जाम लगा था, उसकी फ़ोटो ये पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल जो शॉट ले पाए बर्फ़ का, वो हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि बहुत ही गजब के नज़ारे थे। और ये अब हम लोग वहाँ जब
पहुंच गए लगभग, तो वहाँ पे भी होटल्स की वगैरह व्यवस्था की हम लोगों ने। तो वहाँ पे नीचे ही होटल मिल गया, और नीचे होटल क्या, रात हो गई हम लोगों को। जब रात हो गई तो फिर वहीं से व्यवस्था करते ढूंढते ढूंढते तो बिल्कुल मंदिर के ही बगल में ही हम लोगों को थोड़ी दूर पे मिल गया। फिर उस पे हम लोग रात भर रुके। उसका भी लगभग 2500 रुपये किराया था, जिसमें हम लोग 5 आदमी थे। 500 रुपये सभी ने शेयर किया। और ये देखिए नीचे नदी बह रही है, देखिए जो अभी वहाँ पे चल रहा है कि बिल्डिंगें कैसी चटक रही हैं, लोग मकान छोड़ रहे हैं। और वहाँ पे आपको देखो किसी का इंतज़ार नहीं करना है। आप वहाँ पे अगर 2, ढाई, 3 बजे स्नान करके लाइन में लग जाओगे तो आपको सही समय पे बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। अब हम 4 बजे लगभग स्नान किया। 4 बजे स्नान करने के बाद फिर लाइन में लगे हम। 4-5 बजे यहाँ आ गए। करीब 2 घंटे लगा लाइन में। 7, साढ़े 7, 8 बजे हम लोग मंदिर पहुँच गए। सर्दी खूब होती है, हाँ, बर्फ़ की ठंड तो है ही। तो ये सर्दी बहुत भयंकर होती है वहाँ पे, इसलिए आपको टोपी, सारे कपड़े, सारी व्यवस्थाएं आपको करके ही चलने पड़ेंगी। इस तरीके की ये जर्नी है। देखो कठिन तो है, बस यही है, हिम्मत आपको होनी चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उद्देश्य केवल यही है, दर्शन, परमात्मा प्राप्ति, ये सब ही होना चाहिए। बाकी सारा कचरा आप नीचे ही छोड़ के जाएं कि हम, भगवान और दूसरा कोई नहीं। करीब हम लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मंदिर आ गया है। जिस घड़ी वो घड़ी आ गई जिसका हमको इंतज़ार था। अब ये मंदिर के अंदर हो गए। हालांकि वहाँ बड़ा डांटते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा आप लोगों को इसके दर्शन कराएं। ये मंदिर का अंदर परिसर है। यहाँ एक तरफ से साइड में मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे चरणामृत देते हैं। ये बहुत ही गजब का यहाँ पे, ये देखिए लाइन अंदर की मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मना करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन हमने हिम्मत करके खींची। और ये सब अंदर का ही है। हम भगवान बद्री नारायण अंदर ही हैं, और हम लोगों ने बाहर से बना के अब बिल्कुल बाहर निकल आए। तो ये है चारों तरफ का नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना। नीचे नदी बह रही है, और ऊपर से ही हम लोग ये विजुअल बना के आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ बद्रीनाथ धाम। यहाँ पे सच में आने से आपका मन का बोझ हल्का होगा। अंदर से संतुष्टि मिलेगी कि मेरे रहे होंगे कुछ पुण्य, उनको प्रणाम करते हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, खूब दम भर के थके हुए थे केदारनाथ से उतरने के बाद। लेकिन एक तो यहाँ की अच्छाई ये है कि ये प्लेन में ही है। लाइन में जो भी 2.5-3 घंटे लगते हैं वो बात अलग है, लेकिन है ये प्लेन में, आपको ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आने के बाद, दर्शन करने के बाद आपका मन खूब हल्का हो जाएगा। फिर अब ये देखिए दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब वहाँ से शॉर्टकट है जो सामने से ही, मंदिर के सामने से ही हम आप निकलते हैं। ये देखिए, ये पीछे मंदिर है, मंदिर के सामने से ही पुल बना हुआ है। तो आपको निकलने की जगह इधर से मिलेगी। यहीं बगल में रुद्राज एम्पोरियम के बगल में ही जस्ट हम लोग रुके थे। और यहाँ पे ही लोग शॉर्टकट घुसने के मूड में होते हैं। ये देखिए पुलिस फोर्स खड़ा है, ये मना कर रहे कि इधर ना जाइए। यहाँ जाने के बाद मान लो जोश में या भीड़ में आप घुस भी गए, तो घुसने के बाद आप बिल्कुल आखिरी से फिर वापस इधर से ही आके फिर वही 2-2.5 घंटे की लाइन में ही आपको लगना पड़ेगा।
ये बिल्कुल जस्ट मानव कल्याण आश्रम है। इससे 100 मीटर दूरी पे हम लोग का होटल था जहाँ हम लोग रुके, और यहाँ से भी खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था थी। और ये देखिए जब भीड़ छूटती है तो इस तरीके से भयंकर भीड़ होती है वहाँ पे भी, लेकिन हाँ जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं मन शांत हो जाते हैं। आप भी सोचते हो कि हमारा आना सफल हुआ। सच में ये धाम ऐसे ही नहीं बने हैं, आपको केवल हम इसीलिए बताना चाहते हैं कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है। मन में अगर आपके दृढ़ता है कि नहीं हमें दर्शन करने हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको दर्शन हो गए।